नमस्कार। मोदी को हराना या मोदी को पकड़ना विपक्ष के बूते की बात नहीं है। मैं अक्सर ये बातें कहता हूँ। मैं क्यों कहता हूँ इस बात को समझिए कि जब 2011-12 में पूरी देश की सभी राजनीतिक दल और सभी नेता टीवी और अखबारों में अपना चेहरा चमका रहे थे और उस पर बात कर रहे थे, उसको अपना माध्यम बना रहे थे अपनी बात पहुंचाने के लिए, तब नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के सबमिट कराते थे। और जो सोशल मीडिया डिजिटल मीडिया पे लोग काम कर रहे हैं उसको वो गुजरात में बुला के उसके साथ बैठक ले रहे थे। मतलब 2011-12 में जब सारी दुनिया अखबार और टीवी में फंसी थी, नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया पे थे। और जब सारा देश और सारी राजनीतिक दल नेता टीवी और अखबार पे आ गए तो नरेंद्र मोदी ने एक ऐसे को हथियार एक ऐसा उपकरण को हथियार बनाया जिसकी पहुंच जन जन तक थी और गरीब तबके तक थी, जिसको सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के माध्यम में वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। यानी वो आदमी जो आकाशवाणी को सुनता है, जो रेडियो को सुनता है। फिर नरेंद्र मोदी स्विच कर गए रेडियो पे। सारी दुनिया डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया में अटक के रह गई। नरेंद्र मोदी स्विच कर गया रेडियो पे। अब वो रेडियो में मन की बात कर रहे हैं और वो मन की बात लगातार 100 एपिसोड आज पूरे हो गए। और उसमें आम जनता की भागीदारी ऐसी हुई कि लगने लगा जनता को कि ये हमारा कार्यक्रम है, ये प्रधानमंत्री है जो हम आम आदमी से बात करता है। और जितने भी लोगों की बात हुई, कुछ लोगों को मैं जानता हूँ जिनसे मैं मिला हूँ, जो लोग बिल्कुल सामान्य वर्ग से थे, समान काम कर रहे हैं, उनसे नरेंद्र मोदी बात कर रहे हैं। तो ये आम जनता को लगने लगा ये प्रधानमंत्री आम जनता की बात करने वाला प्रधानमंत्री। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये विपक्ष को ये बात समझ में ही नहीं आएगा कि ये नरेंद्र मोदी को पकड़ना कैसे है। ये आउट ऑफ सिलेबस है नरेंद्र मोदी। दूसरा विषय, इनकी मर्यादाओं का मैं दाद देता हूँ कि एक ऐसा व्यक्ति जो क्षेत्रीय, प्रांतीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का धूरी रहा, आज कोई भी डिप्लोमेसी की बात हुई या भारत के अंदर जो क्षेत्रीय राजनीति है उसमें नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़ा घटक है। इस घटक होने के बावजूद यदि एक व्यक्ति जो संसाधन है जिसके पास 100 एपिसोड कर रहा है और उसमें वो कोई भी राजनीतिक बात नहीं कर रहा है, ये इस कार्यक्रम की सफलता भी है। क्योंकि हो सकता है सुनने वाला व्यक्ति का राजनीतिक मूड कैसा हो सकता है वो तात्क्षणिक कभी किसी राजनीतिक दल के या विचारधारा के साथ हो, लेकिन मन की बात को गैर राजनीतिक रखते हुए। मुझे याद है जब 370 हटाया गया, अनुच्छेद 370, उस समय भी उम्मीद था कि इस पर मोदी जी मन की बात पे कुछ बोलेंगे, नहीं बोले। राम मंदिर का फैसला आया, नहीं बोले। इलेक्शन का परिणाम आया, नहीं बोले। कई ऐसे विषय आए, लगा कि मोदी मन की बात में इस पर तो एड्रेस करेंगे ही, जो तात्क्षणिक राजनीति की बातें, उस पर नरेंद्र मोदी जी ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं बोला। यानी मन की बात को, वो जो उनका जो एक मंत्र है, सरकार का मंत्र है, सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस पर ही जोर देते रहे। और सरकार की जो कार्य प्रणाली है या सरकार को क्या काम करना चाहिए या सरकार के काम से क्या फायदा मिला, इस पर ही रखा, यानी पूरी तरह से। और इसमें कई ऐसे, जैसे सेल्फी विद बिटिया का वो जो दौर था, एक हम लोगों ने, सब हम लोग भागीदार रहे हैं उसमें, मेरी भी बिटिया है। तो हम लोग या कई ऐसे हैं, स्वच्छता मिशन हो, सामाजिक विषयों को एक एड्रेस कर रहा है एक प्रधानमंत्री, ये उसकी सबसे बड़ी जीत है। और यही कारण है कि ये मन की बात सफल भी रहा और अपनी जो जिसको ये एड्रेस कर रहे थे, भारत के आम नागरिक जो रेडियो पे रहता है, वे लोग इसमें भागीदार भी बने और वो वहां तक नरेंद्र मोदी पहुंचा। देखिए, चुनावी सर्वे मैं खुद करता हूं और विश्लेषण करता हूं, सारी एजेंसियां करती है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि 4 लाख वोट होते हैं एक क्षेत्र में, 2-2.5 लाख वोट पड़ा और मार्जिन 1000 वोट की होता है, तो उसमें यह आकलन करना बहुत कठिन है कि कौन जीतेगा। बाहरी माहौल अलग होता है, सड़कों का माहौल अलग होता है, चाय दुकान, पान दुकान की बातें होती है, फिर चौड़ी गलियों से छोटे होते होते सकड़ी गलियों तक जाइए तो एक अलग विचारधारा नजर आता है। नरेंद्र मोदी मन की बात को वहां पे ले गए जहां पर सड़कें भी नहीं थी,
और वहां जाकर के उसने बताया कि नहीं, राजनीति का मतलब सिर्फ आक्षेप नहीं होता है, या प्रधानमंत्री का लोग विपक्ष नारे लगाते रहे, आरोप लगाते रहे कि नरेंद्र मोदी हमेशा राजनीति चुनावी मोड में रहते हैं, लेकिन उन्होंने मन की बात को जितना मर्यादित रखा प्रशासनिक रूप से, मुझे लगता है कि ये सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है मोदी जी की। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि विपक्ष, मोदी आउट ऑफ सिलेबस है विपक्ष के लिए, ये नहीं कर पाते हैं। 2011 में डिजिटल मीडिया की बात कर रहे थे मोदी, और अब रेडियो पे आ गए, जब सारा विपक्ष डिजिटल मीडिया में फंसा रह गया। तो मोदी, ब्रांड मोदी क्यों है, उसका कारण यही कि समाज से अलग हटके पहचान बनाना, यही कारण है। कई बड़े नेता थे, फिर भी नरेंद्र मोदी ने अपनी पहचान बनाई भाजपा के अंदर ही, देश के अंदर ही, और अब विश्व में भी कई राष्ट्राध्यक्ष हैं, लेकिन मोदी का एक अपना जलवा है। तो पहचान बनाना और किसी चीज को ढंग से करना, कपड़े भी बड़ा सलीके से पहनते हैं, तो ये व्यक्ति का पहचान है। मुझे लगता है नरेंद्र मोदी को रोकना विपक्ष के बूते की बात नहीं है। अगर विश्लेषण अच्छा लगा तो कृपया मेरा चैनल है जनवाणी, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए।